मैं ब्रह्मांड हूँ। वत्स, तुम्हारी मेहनत बहुत जल्द रंग लाने वाली है। मैं जानता हूँ वत्स, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। तुमने कैसा सफर तय किया है। वत्स, यह संदेश खास मैंने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तुम चाहे जो कोई भी हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, उस एक चीज को पाने के लिए तुमने क्या क्या खोया है, तुमने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। तुमने अपना सुख चैन खोया है, तुमने रातों की नींद खोई है, दोस्तों का साथ खोया है। तुम अकेले ही इस उम्मीद में लड़ रहे हो कि एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। तुम्हारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तुम पर हंस रहे हैं, फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो। वत्स, इसी जिद के कारण यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मैंने काफी प्रयास के बाद यह पाया कि जल्द ही तुम कामयाब होने वाले हो। बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। जब मुझे तुम्हारे संघर्ष के बारे में पता चला, मैंने बिना वक्त बर्बाद किए तुम तक यह संदेश पहुंचा दिया। मेरे बच्चे, तुमने इस जीवन में अपनी जीत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए सारे संघर्ष मुझे मालूम है। तुम किस दौर से गुजर रहे हो, यह मुझसे छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, इतने संघर्ष के बाद जब तुम कमजोर पड़ने लगे हो, तब मुझे यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि अगर तुम इस वक्त पर हार मान जाओगे तो तुम्हारे द्वारा किए गए आज तक के सारे प्रयास, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वत्स, हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। तुम कहीं पर पहुंचते नहीं हो, बल्कि पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, बल्कि खेल तो यह नियति रही है। इसलिए वत्स, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। वत्स, तुम मुझ पर पूरा विश्वास करो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसके तुम काबिल हो। इसलिए तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम कितनी शिद्दत से अपने कर्म पथ पर चलते आए हो। कभी भी तुमने किसी को ईर्ष्या के भाव से नहीं देखा है। तुमने हर किसी की मदद करने की सोची है। फिर तुम्हारे हृदय में ये आत्मग्लानि का भाव क्यों है। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र हो जाओ। जो लोग तुम्हारी कमियां गिनाने वालों की वकालत कर रहे हैं, ये लोग आने वाले समय में एक शब्द तुम्हारे खिलाफ बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वत्स, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन जब तुम मौन रहोगे
और देखोगे कि मेरी दिव्य शक्तियां कैसे इस योजना को सफल बनाती है। ध्यान रहे वत्स, अब समय केवल कल्पना करने का नहीं है, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखने का है। मैं साफ साफ तुम्हारी सफलता को देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कैसे तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। एक आखिरी बार तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा मेरे वत्स। यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। वत्स, मेरे इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और मेरे आने वाले दिव्य संदेश को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे।